हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का अतिथि संचय से चैप्टर 11 लाई हूँ। अतिथि का चमत्कार बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें यही दिखाया गया है कि लालच का फल कितना खराब होता है, बहुत ही खराब परिणाम होता है और किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान ऊपर देखता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर वो चीज़ हमारी कामना को पूरा कर देते हैं, किसी भी रूप में। तो हम लोग इस कहानी में ये देखेंगे कि गरीब जो पति पत्नी है, दंपति है, कैसे वो लोग एक रात में ही पैसे वाले हो जाते हैं, बंगला मकान हो जाता है और उनके जो पड़ोसी है उनसे ये चीज़ें पचती नहीं और वो भी वही काम करने के लिए चाह रख रहे हैं और अंत में उनके साथ बुरा हो रहा है। हैं, जो चाहते वो नहीं हो पाता है। तो इसमें यही मैसेज है कि आप भगवान से अगर प्रेम करते हैं तो सच्चे हृदय से करिए, न कि दिखावा करिए, क्योंकि उनको तो खुद मालूम है, उनको हर चीज़ मालूम है कि आप क्या करना, आपके दिल में क्या है। ओके, तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए। और किसी ने सब्सक्राइबर ने मुझे ये बताया था कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ती हो, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे कहने का मतलब है उनका यही होगा कि समझाइए। तो कहानी में कोई ऐसी चीज़ समझाने की नहीं होती है, कहानी तो अपने आप में पढ़ते पढ़ते ही वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसमें समझाना नहीं होता है और इसमें ऐसा वर्ड नहीं होता है कि उसमें एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करना होता है तो व्याख्या होता है जिसमें कविता होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और बाकी कहानी वानी तो वो सब तो पढ़ते पढ़ते ही इंटरेस्ट आने लगता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। तो इस कहानी में मैं पहले ही बता चुकी हूँ और जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। सर्दियों की अंधेरी रात और जोरों से मेघ बरस रहा था। ऐसी अंधेरी रात में देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को धरती पर घूमने की सूझी। वास्तव में वे किसी व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों वेश बदलकर गरीब फटेहाल पति पत्नी के रूप में ही धरती पर पहुंचे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक आलीशान भवन दिखाई दिया और उन्होंने द्वार खटखटाया। किसी धनवान गृहस्वामी ने दरवाजा खोला और दोनों की शक्ल सूरत देखकर समझ गया कि उसकी कोठी में आना चाहते हैं। वह तुरंत बोल उठा, जाओ जाओ, यह भिखमंगों की सराय नहीं है, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। बेचारे पति पत्नी असहाय से भीगे हुए कपड़ों में खड़े रहे। तभी उनकी नज़र पास ही की एक झोपड़ी पर पड़ी। वे मुसीबत में थे, इसलिए उन्होंने झोपड़ी का द्वार क्या हुआ खटखटाया। देखिए यहाँ पर है, जो औरत लालटेन ली है वही इन लोगों को आश्रय देगी। खटखटाया। उनके खटखटाते ही तुरंत दरवाजा खुला और अंदर से लालटेन हाथ में लिए हुए गृह स्वामी ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। झोपड़ी के अंदर पैर रखते ही उन्होंने भाप लिया कि घर की दशा काफी दयनीय है। दो टूटी चारपाइयाँ पड़ी थी, उन्हीं पर उनको बिठाने के बाद गृह स्वामी शीघ्र ही अंदर गई और फटे पुराने कपड़े लाकर बोली, बेशक ये कपड़े आपके पहनने लायक नहीं है, फिर भी आप अपने कपड़े बदल डालें। जब तक लक्ष्मी जी और विष्णु जी कपड़े बदलते, तब तक उसने गरम गरम बाजरे की रोटी उनके सामने लाकर रख दी और संकोच से बोली, अतिथि भगवान का रूप होता है, लेकिन मेरे पास आपकी सेवा के लिए यही रूखा सूखा भोजन ही है। तभी उस स्त्री के पति की नज़र भी अतिथियों पर पड़ी। उसका चेहरा खिल उठा। उसने आगे बढ़कर उनका आदर सत्कार किया और अतिथियों को सोने के लिए अपनी चारपाई भी दी और स्वयं दोनों जमीन पर सो गए। सुबह नींद खुलते ही अतिथि झोपड़ी से जाने लगे। तब उनके रास्ते के लिए गरीब गृहस्वामी ने रोटी बनाकर उनको साथ में दे दी। उनकी निष्ठा सेवा से गदगद होकर अतिथियों मतलब विष्णु और लक्ष्मी ने वरदान दिया, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज जिस काम को तुम शुरू करोगे वह शाम तक होता रहेगा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए।
गृहस्वामी ने रात की सब्जी वाले बर्तन को साफ करने के लिए उठाया तो देखकर चकित रह गई। यह तो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। उसने उन्हें पलट दिया। वह फिर से भर गया। शाम तक यही क्रम चलता रहा। अब तो वे एक ही दिन में धनवान हो गए। नया घर भी खरीद लिया और कपड़े की दुकान भी शुरू कर दी। उनके दिन बड़े सुख चैन से बीतने लगे। उन्हें इस भाग्योदय को देखकर उनके धनी पड़ोसी हैरान परेशान हो गए। उनसे रहा न गया। एक दिन उन्होंने उन पति पत्नी को घर पर बुलाया और इस खुशहाली का रहस्य पूछा। सीधे साधे पति पत्नी ने बिना लाग लपेट सब कह सुनाया। अब तो पड़ोसी ने अपना माथा पकड़ लिया और उस कुघड़ी मतलब खराब समय को जी भर कर कोसा। जब अपनी मूर्खता से घर आई, लक्ष्मी को ठोकर मार दी थी। बस एक ही आशा बची थी कि शायद फिर कभी वे करामाती अतिथि आए। उनकी किस्मत फिर जागी। एक रात जब जोरों से वर्षा हो रही थी, उन अतिथियों ने फिर आकर दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी और विष्णु शायद उनकी भी मनोकामना पूरी करना चाहते थे। पति पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से दरवाजा खोला और उन्हें देखकर वह खुशी से पागल हो उठे। बड़ी आव भगत के साथ उन्हें अंदर ले आए। उसकी पत्नी ने उसी तरह पुराने कपड़े लाकर उन्हें बदलने को दिए। वही बाजरे की गरम गरम रोटी उन्हें खाने को दी गई। लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि हर बात में उन्होंने झोपड़ी वाले गरीब पति पत्नी की ही नकल की। वे मन से सेवा करना चाहते तो अपनी हैसियत के अनुसार अतिथियों को बढ़िया कपड़े या खाना दे सकते थे। सही बात है, भगवान ने सब कुछ दिया था उन्हें, परंतु उन्हें तो धन पाने की लालसा थी, न कि दुखियों की सेवा करने की। सही बात। रात को मेहमानों को चारपाई पर सुलाकर वे दोनों जमीन पर सोए। सुबह के इंतजार में दोनों रात भर करवटें ही बदलते रहे। जब सुबह अतिथि चलने लगे तो उनके साथ बाजरे की रोटी बांधकर देते हुए पति पत्नी हाथ जोड़कर वरदान की लालसा में खड़े हो गए। लक्ष्मी और विष्णु मन ही मन मुस्कुरा उठे और बोले, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम जो काम अभी शुरू करोगे वह शाम तक होता रहेगा। मनचाहा वर पाकर दोनों की खुशी की सीमा न रही। दोनों सब्जी वाले पतीले को खोलने को भागे। ज्यों ही उसकी पत्नी ने पतीले को खोला, उसमें रात की सब्जी पड़ी थी। कंजूस पत्नी ने रात में अतिथियों को रोटी के साथ सारी सब्जी भी नहीं परोसी थी। जब उसने पतीले को पलटा तो उसमें से वह बची हुई सब्जी नीचे आ पड़ी। बस अब वह पतीले को पलटती जाती और सब्जी नीचे गिरती जाती। वरदान के अनुसार अब शाम तक यही काम जारी रहा। एक बार फिर दोनों ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन कसूर अब भी उनका ही था। लालची पति पत्नी शाम तक पतीले को पलटते हुए और गिरती हुई सब्जी से गंदा फर्श साफ करते करते थक कर चूर हो गए। कहने का मतलब क्या होता है, लालच बुरी बलाएं होती है और किसी को देखकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अंदर से वो श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर से वो प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति दिखाया गया है कि भगवान की भी भक्ति दिखाया गया है और अतिथि की भी भक्ति दिखाया गया है कि अतिथि जो होते हैं, बाहर से अगर कोई आदमी आया तो उनको ज़रूर पानी पिलाना चाहिए, कुछ अपने घर में तो उसको खिलाना चाहिए। और नहीं, क्या पता वो भगवान के रूप में हो, भगवान को ही मत खिलाओ। ऐसा लालची मतलब अपने मन में लालच लेकर मत खिलाओ कि मैं भगवान को खिला रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक गरीब को, एक बेसहारा को, जिसको मतलब उस ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसकी आप अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप ज़रूर उसको दीजिए, खिलाइए पिलाइए। तभी, क्योंकि भगवान ऊपर को देख रहा होता है कि कौन किस चीज़ के लायक है, तभी वो उस चीज़ को देता है, सबको नहीं देता है। इनके पास तो, जो सेठ जी हैं, उनके पास तो बहुत सारे रुपए पैसे हैं, लेकिन दिल से वे गरीब हैं। तो ऐसे लोगों को पैसा अगर भगवान ने दिया है तो बहुत ही मतलब गलत वहाँ पर हो गया है उनसे। इसलिए वहाँ पर इन लोगों की जो परीक्षा लेकर जो गरीब पति पत्नी हैं और वहाँ पर उस परीक्षा में सफल हो गए हैं और वो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो चीज़ें भगवान ने दे दी है। तो लालच सबसे बड़ी मतलब क्या है, बला है, बुरी बला है। और ये भी बात है कि आप किसी की नकल न करें कि क्या वो कर रहा है उसकी हम नकल करें तो हम भी वैसा हो जाएंगे। नहीं, अंदर से वो श्रद्धा आनी चाहिए, अंदर से वो प्रेम आनी चाहिए।
तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी। और इसमें आप लोग अपने व्यू को ज़रूर लिखिएगा कि किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा था और कैसा होना चाहिए समाज में, कैसे कैसे लोग रहते हैं, और भगवान ज़रूर ऊपर से देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आप लोग अपनी थॉट को ज़रूर लिखिएगा कि आप ये जो कहानी पढ़े हैं, आपको कैसा लगा, मतलब इसमें क्या मैसेज है या फिर कैसा मैसेज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।